नगर निगम म्यूनिसिपैलिटीज भारत में शहरी स्थानीय शासन का अर्थ शहरी क्षेत्र के लोगों द्वारा चुने प्रतिनिधियों से बनी सरकार से है। शहरी स्थानीय शासन का अधिकार क्षेत्र उन निर्दिष्ट शहरी क्षेत्रों तक सीमित है जिसे राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित किया गया है। भारत में 8 प्रकार के शहरी स्थानीय शासन है। नगर पालिका परिषद, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, शहरी क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, शहरी क्षेत्र समिति, पत्तन न्यास और विशेष उद्देश्य के लिए गठित एजेंसी। नगरीय शासन प्रणाली को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा मिल गया। केंद्र स्तर पर नगरीय स्थानीय शासन का विषय निम्नलिखित 3 मंत्रालयों से संबंधित है। पहला, नगर विकास मंत्रालय, जो कि 1985 में एक अलग मंत्रालय के रूप में सृजित हुआ। रक्षा मंत्रालय कैंटोनमेंट बोर्ड के मामले में। गृह मंत्रालय संघीय क्षेत्रों के मामले में। आधुनिक भारत में ब्रिटिश काल के दौरान स्थानीय नगर प्रशासन की संस्थाएं अस्तित्व में आईं। 1687-88 में भारत का पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित हुआ। 1726 में मुंबई तथा कोलकाता में नगर निगम स्थापित हुआ। 1870 का लॉर्ड मेयो का वित्तीय विकेंद्रीकरण का संकल्प स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के विकास में परिलक्षित हुआ। लॉर्ड रिपन का 1882 का संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा की हैसियत रखता है। उन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। 1907 में रॉयल कमीशन और डिसेंट्रलाइजेशन की नियुक्ति हुई, जिसने 1909 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस आयोग के अध्यक्ष हाब हाउस थे। 1992 का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम इस अधिनियम ने भारत के संविधान में नया भाग 9 मतलब 9 को शामिल किया। इसे नगर पालिका का इनाम दिया गया और अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 की उपबंध शामिल किए गए। इस अधिनियम के कारण संविधान में एक नई 12वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया। इस अनुसूची में नगर पालिका की
18 कार्यकारी विषय वस्तु का उल्लेख है। यह अनुच्छेद 243 डब्ल्यू से संबंधित है। इस अधिनियम ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इसे संविधान में न्याय उचित भाग के क्षेत्राधिकार में लाया गया। प्रमुख विशेषताएं: यह अधिनियम प्रत्येक राज्य में निम्न 3 तरह की नगर पालिकाओं की संरचना का उपबंध करता है। पहला है नगर पंचायत, दूसरा है नगर पालिका परिषद और तीसरा है नगर पालिका निगम या नगर निगम। नगर पालिका के सभी सदस्य सीधे नगर पालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा चुने जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक नगर पालिकाओं को निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया। 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका के क्षेत्र के तहत 1 या अधिक वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति बनेगी। यह अधिनियम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को उनकी जनसंख्या और कुल नगरपालिका क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में प्रत्येक नगरपालिका में आरक्षण प्रदान करता है तथा महिलाओं को कुल सीटों के 1/3 सीटों पर आरक्षण प्रदान करता है। नगरपालिका का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। राज्य विधानमंडल नगर पालिकाओं को आवश्यकतानुसार ऐसी शक्तियां और अधिकार दे सकता है जिसमें कि वे स्वायत्त सरकारी संस्था के रूप में कार्य करने में सक्षम हों। नगर पालिका ने कस्बों और छोटे शहरों के प्रशासन के लिए स्थापित की जाती है। निगमों की तरह यह भी राज्य में राज्य विधानमंडल से संबंधित अधिनियम द्वारा गठित की गई है और केंद्र शासित राज्यों में भारत की संसद के द्वारा गठित की गई है। नगर निगम की तरह नगर पालिका के पास भी परिषद, स्थायी समिति तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामक अधिकार क्षेत्र आते हैं। छावनी क्षेत्र में सिविल जनसंख्या की प्रशासन के लिए छावनी परिषद की स्थापना की जाती है। इसे 2006 के छावनी अधिनियम के उपबंधों के तहत गठित किया गया है। यह विधान केंद्र सरकार द्वारा निर्मित किया गया है। यह केंद्रीय सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। इस अधिनियम द्वारा छावनी क्षेत्र को छावनी अधिनियम 1924 को निरस्त कर दिया गया। वर्तमान में 62 पूरे देश में 62 छावनी बोर्ड हैं। इन्हें 4 कोटियों में नागरिक जनसंख्या के आधार पर बांटा गया है। 50,000 के ऊपर, 10,000 से 50,000, 250 से 10,000 और 2500 से कम। तो ये जो है आपका छावनी क्षेत्र है। नगरीय क्षेत्र निगम राजस्व शहरी स्थानीय निकायों के आपके 5 साधन। वे साधन इस प्रकार: कर राजस्व से संबंधित है,
गैर कर राजस्व, अनुदान और हस्तांतरण। कुछ को जो है अनुच्छेदों को देख लेते हैं, क्योंकि अनुच्छेद से भी जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं कंपटीशन में। तो अनुच्छेद 243 इसमें परिभाषाएं हैं। 243 नगर पालिकाओं का गठन है। अनुच्छेद 243 में नगर पालिकाओं का गठन है। 243 में नगर पालिकाओं की संरचना है। 243 में वार्ड समितियां इत्यादि का गठन एवं संरचना है। अनुच्छेद 243 में सीटों का आरक्षण है। अनुच्छेद 243 में नगर पालिकाओं का कार्यकाल है। अनुच्छेद 243 में सदस्यता से अयोग्यता की बातें हैं। अनुच्छेद 243 में नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार एवं दायित्व हैं। अनुच्छेद 243 में नगर पालिकाओं द्वारा करारोपण की शक्तियां तथा निधि इत्यादि है। अनुच्छेद 243 में वित्त आयोग है। अनुच्छेद 243 में नगर पालिकाओं की लेखा का अंकेक्षण है। 243 में नगर पालिकाओं का चुनाव। 243 में संघ शासित प्रदेशों में लागू है। 243 में कतिपय क्षेत्रों में इस भाग का लागू नहीं होना। और अनुच्छेद 243 में जिला आयोजना के लिए समिति है। और 243 में चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक है। तो आज इतना ही। वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन वीडियो की आप लोगों को प्राप्त होती रहे और आप लोग अपने करियर में सफल हों। जय हिंद, जय भारत।